इबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 2 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से मिर्ज़ा जी के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के हवाले से किए गए एतराज़ात के जवाबात का ये मसला नंबर 157 पार्ट 1 के जवाबात पिछले 30 जो है वो रिकॉर्डिंग्स में हमने मुकम्मल कर लिए। मिर्ज़ा जी एंड कंपनी ने उसे 23 अक्टूबर 2016 को रिकॉर्ड करके 25 अक्टूबर 2016 को अपलोड किया था। फिर पार्ट 2 पूरे एक साल बाद 1 अक्टूबर 2017 पर अपलोड किया गया। बज़ाहिर तो वैसा लगता है कि वो एक ही मजलिस में, क्योंकि मिर्ज़ा जी ने शुरू में तासुर दिया है कि मैं आज इस एक मजलिस के अंदर 100 सवालात के जवाब दूंगा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो एक ही मजलिस की वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब मिर्ज़ा जी से उसने दिन रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने दिन रख लेते हैं कि किसी भी वजह से पार्ट 2 जो है वो अपलोड हुआ पूरे एक साल बाद जाके। बहरहाल पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है कि अली हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से जो है वो सवाल किया। वैसे अली भाई अगली एक बात कही जाती है अक्सर ये कि हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं सगे, तो हज़रत अली की वकालत आप ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, ये अक्सर सवाल किया जाता है। मिर्ज़ा जी जवाब के अंदर कहते हैं जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत करेगा वो। हम ये कहते हैं, हम ये पूछते हैं जी मैं बताता हूँ, मुझे बताएं कि हज़रत नूह ये तो भाई था ना, भाई से भी करीबी रिश्ता एक और होता है बेटे का। हज़रत नूह का बेटा क्या था, काफिर था ना, तो उसने क्यों ने अपने बाप की वकालत की? ये बातें गलत हैं। वकालत उसने करनी है जिस पर हक़ खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ। सबसे पहले तो हम सब के लिए कॉम्प्लीमेंट। मिर्ज़ा जी ने कहा जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत करेगा वो। अल्लाह ताला का हम पर बड़ा फजल व करम कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर मिर्ज़ा साहब के उठाए गए एतराज़ात के जवाबात में सहाबा किराम की वकालत हमारी किस्मत में थी। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान। हालांकि हम एक मामूली तालिब इल्म हैं, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी वसूक और बसीरत के साथ ये बात करते हैं कि हमने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिफा में मिर्ज़ा साहब की पूरी ज़ुर्रियत पर वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराएं कि रहती नस्लों तक भी जो है इसके जवाबात देने की इनमें जुर्रत नहीं हो सकती। कहते हैं हम ये पूछते हैं जी मैं बताता हूँ, मुझे बताएं कि हज़रत नूह ये तो भाई था ना, भाई से भी करीबी रिश्ता एक और होता है बेटे का। हज़रत नूह का बेटा क्या था, काफिर था ना, तो उसने क्यों नहीं अपने बाप की वकालत की? वो पूछे, उसने काफिर होते हुए अपने बाप की ऊपर ईमान नहीं लेकर आया। वो काफिर होते हुए अपने बाप पर ईमान नहीं लेके आए, मसला दूसरा है। यहाँ पसे मंजर ये है कि अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ थे। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास के मामले को लेके सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई अकील बिन अबी तालिब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ थे। जो मुआविया का मौक़िफ़ था वो अकील का मौक़िफ़ था। समझ रहे हैं मिर्ज़ा जी की नींद एकदम हराम क्यों हुई है? मसला ये है। तो जो मुआविया का मौक़िफ़ वो अहले बैत का मौक़िफ़, समझे हैं?
और हज़रत अली के घराने का मौक़िफ़, समझे हैं? ठीक है, तो समझने की बात है, वो काफिर और अकील बिन अबी तालिब कौन? मोमिन। दोनों का कोई मवाज़न है? ऐसे तो इसकी मिसाल हम यूँ भी दे सकते हैं, जैसे इबलीस है ऐसे मिर्ज़ा जी हैं, तो ऐसा हम कह सकते, हालांकि बहुत करीबी रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कहते। आप समझे तरफ बात? कहते हैं ये बातें गलत हैं। वकालत उसने करनी है जिस पे हक खुल जाए, वकालत उसने करनी है जिस पे हक खुल जाए। मिर्ज़ा जी को सुनने वालों से मैं कहूँगा गौर तो करो यार, अल्लाह के वास्ते गौर करो। ये बात किसकी हो रही है? मिर्ज़ा के अब्बू की नहीं, ये बात हो रही है अली के सगे भाई की, अकील बिन अबी तालिब की, मोमिन की, अल्लाह के रसूल के सहाबी की, अल्लाह के रसूल के सहाबी की बात हो रही है। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं वकालत वो करेगा जिस पे हक खुल जाए। क्या अकील पर हक नहीं खुला था? कौन सी बातें ये, हम समझे तो सही। मैं कहता हूं ये आदमी जितना खुद को मुहिब्ब अहले बैत बनता है ना, बुग़्ज़ माविया व बनी उमैया में पढ़कर, ये आदमी इतना अंधा हो चुका है कि ये अहले बैत के बारे में बकवास करता है, उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर जाता है, लेकिन उसको सुनने वालों के कान पे जूं नहीं रिंग रही। आप अंदाजा कितने इत्मीनान से अली के भाई के लिए कह रहा है, कितने इत्मीनान से वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूँ, ये क्यों कही इसने बात? मैं उनको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता हूँ, ये क्यों कही इसने बात? क्योंकि ये पहले क्या जुमला बोल चुका है, वकालत उसने करनी है जिस पर हक खुल जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में मंतकी नतीजा क्या निकला? अकील बिन अबी तालिब पे हक खुला? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। अच्छा समझिएगा ज़रा इस बात को ना। मिर्ज़ा जी अपनी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर ये बात कह चुके हैं, जाहिर है जब आप इल्मी दलाइल पर इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती है, फिर नश्तर हाथ में होता है, फिर सर्जन का काम तो ये है कि चाहे कोई शेखुल हदीस लेटा हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर लेटा हुआ है, वो चीरा लगाएगा। उसको ये नहीं कह सकते यार तू चीरा क्यों लगाता है, शेखुल हदीस सुनो, अपेंडिक्स करना सी चीरा लगाना पैना है, तो चाहे कोई भी बड़े से बड़े कोई बुजुर्ग हस्ती है जहाँ पे इल्मी दलाइल है, वहाँ हम कहेंगे उनसे गलती हुई है, इस गलती के ऊपर उनकी इल्मी गिरफ्त की जा सकती है। समझे हैं बात को? मैंने ये मिर्ज़ा जी के जुमले पढ़ के सुनाए इसलिए हैं कि मिर्ज़ा जी यहाँ पर जो कह रहे हैं ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके पीछे मिर्ज़ा जी की ये इल्मी आइकन वाली हैसियत। बड़े से बड़ा कोई शगुल, बड़े से बड़ी शख्सियत हो, इल्मी गिरफ्त, गलती करेगा हम उसकी इल्मी गिरफ्त करेंगे। समझ रहे हैं गलती क्या हुई है? गलती क्या हुई है? सैयदना उस्मान के किसास को लेकर अकील बिन अबी तालिब का वो मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ माविया का है। ये उस गरीब से गलती हो गई है। कुछ बात आप समझे? अच्छा अब आगे देखें। अली हसन नकवी ने कहा वो साहबी हैं? मिर्ज़ा जी ने जवाब में कहा जी हाँ वो साहबी हैं, सैयदना अली के भाई, और आले अकील भी अहले बैत में शामिल है। आले अकील भी अहले बैत में शामिल है। समझे हैं बात को या नहीं? भूल मत जाइएगा। मैं पिछले दिनों मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में अहले बैत कौन होते हैं इस उन्वान से पूरी वजाहत दे के आ चुका हूं कि अहले बैत कौन कौन हजरात हैं। मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे इकरार कर लिया आले अकील भी अहले बैत में शामिल है, आले अकील भी अहले बैत में शामिल हैं, मगर क्या मिर्ज़ा जी की अब तक की ज़िंदगी में आले अकील का तारुफ है? और जितने भी अपने आप को मुहिब्ब अहले बैत बनते हैं उनमें से कोई आले अकील के बारे में, 2 अफराद के बारे में भी जानता है उनके घराने के? हम यूं ही तो नहीं कहते ना। ये अहले बैत की मोहब्बत का महज ड्रामा है, ढकोसला है, फ्रॉड है। ये असल में वही राफ़ज़ियत वाला कीदा है, पंजतन, ये वही राफ़ज़ियत वाला कीदा, ये कोई मोहब्बत अहले बैत नहीं। कहते हैं आले अकील भी अहले बैत में शामिल है, हम उनका एहतराम। अभी यहाँ से फ़ौरन अली हसन नकवी ने सवाल किया मुस्लिम बिन अकील, तो बीच में उसको कुछ बोलना चाहा तो मिर्ज़ा जी ने कहा मुस्लिम बिन अकील, हाँ आप मुझे बताएं अकील ने अगर ये किया तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? अकील ने ये किया समरात माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े हूँ, तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की क्यों नहीं मानी? क्या नहीं मानी भाई? ये देखो जरा समझना बात को, ये रस्सियाँ फेंक दी हैं मिर्ज़ा जी ने, अपने सारे इज़ारबंद फेंक दिए।
तवज्जो सुनो, मिर्जा जी दिखाएंगे क्या? सांप। सुनो जरा बात को, क्या? तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? कौन सी बात? मिर्जा जी बके यार, एक वो हमारे इलाके में फखरू होता था, एक ये मिर्जा जी, वो भी कोने में बैठा हुआ कुछ भी बोलता जाता था, ये भी वो तो मिल गई है ना पब्लिक, अंधी बहरी लंगड़ी लूली पब्लिक सुने। हाँ हाँ हाँ, समझे बात? समझ में कुछ आया? नहीं, जो मिर्जा ने डाला ना बस वो समझ में आया। सुनो जरा बात, मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हुए ना, शहीद कूफा, ठीक है ना जी। अच्छा, वो हज़रत अली के साथ थे। ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, सुनो जरा बात। अच्छा, वो हज़रत अली के साथ थे, वो कौन? मुस्लिम बिन अकील हज़रत अली के साथ थे। अच्छा, ये किसके मुकाबले में मिर्जा जी कह रहे हो? मिर्जा जी बोल नहीं रहे हो अपने मुंह से, आप पूरी बात तो करो। अच्छा, मुस्लिम बिन अकील थे साथ अली के, और अकील थे, ये जुमला बोल रहे हैं। देखो आप अय्यारी देखो, इस आदमी की जुमला नहीं निकल रहा इसके मुंह से, इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि इतना जुमला बोला। इसको पता है धड़ाम से मेरी इमारत नीचे आ गिरेगी। अकील का सगा भाई खड़ा है माविया, अली का सगा भाई माविया के साथ खड़ा है, तो भाई के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? को तुम मिर्जा के फुप्पो के लड़के की तो बात हो नहीं रही, सगे भाई तो खड़े नहीं है। समझे जरा बात? कहते हैं ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। जबान देख रहा है स्टेट एजेंट वाली, मैं आपको ज़रा मकान करवा देता हूँ, मैं आपको वो फाइल करवा देता हूँ। बाजारी जो वो दलाल टाइप के जो लोग होते हैं बाजारी, जो मैं आपको सौदा करवा देता हूँ। लगेगा बड़ा अजीब आपको कि मैं ये जुमला पकड़ भी क्यों रहा हूँ। आप जरा समझे बात को, ये जरा मुहब्बे अहले बैत का मुंह है, ये शक्ल है, ये जो जुमले हैं, ये आप सुने जरा बात को। कि मैं आपको ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। ये चोचों में झलक करवाएंगे, अभी हम इनके ऐसी झलक करेंगे, आप जरा देखना जरा बात को ना। कहते हैं कि मैं आपको, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। हो सख्त अल्फाज। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 में, ये मसला नंबर 157 पार्ट 1 में मिर्ज़ा जी ने ये बात कही है कि ठीक है, हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे, हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए जाएंगे। फिर मजीद कुछ जुमलों बात कहते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ, मिर्ज़ा जी मुनकर नकीर को मलिकुल मौत को आने तो दो, तो पता लगेगा तुम किसके साथ उठोगे। और सुनो ज़रा बात को, सुने कि हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाएंगे, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि नबी की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, और अकील अली के भाई हैं, और आले अकील अहले बैत हैं। ये भी पढ़ा ना जुमला। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं आले अकील भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कहाँ तलाश करना था? अहले बैत की मोहब्बत में। ऐसे ही ना, ये वो आदमी है जो पीछे ये ढकोसला करके है ना, ये आप अंदाजा करो। मैं कहता हूँ ना अमूमन बात, मिर्ज़ा को गौर से सुनने की जरूरत है, और मिर्ज़ा जी जितने धोखेबाज हैं इनको गौर से सुनने की जरूरत है। यकीन करें आप इनको इनके जुमलों में पकड़ लेंगे। इन्हीं के लिए तो फारसी मिसाल है, दरो कोरा अफजन बाशिर। अब पहले तू क्या बोल कर आया है, अब तू क्या बोल रहा है? पहले तू कह रहा है नबी की मोहब्बत है, और अभी देखो जरा क्या, मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। अब सुनो जरा, कहते हैं हर शख्स की एक मेंटालिटी होती है, हर शख्स की एक, जैसे मिर्ज़ा की है ईरानी। मैं लानत भेजता हूँ बाहर की किसी फंड में, लानत भेजता हूँ, लेकिन ईरान से कॉलें आती हैं, वसीम भाई इंडिया से कॉलें करते हैं, ऐसी ठीक है। जैसे हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान के बारे में कह दिया ना, खुदा उस्मान पर रहम करे, वो करीबी रिश्तेदारों को नवाजेगा। अबू दाऊद 4656। अल्लाह का फजल व करम से पार्ट 1 में इसका जवाब देते हुए मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट नंबर 17 जो कि 26 अप्रैल 2021 को अपलोड हुई है, अल्लाह के फजल व करम से हमने इस रिवायत का जवाब वहाँ दे दिया है। ये बिल्कुल जाली झूठ बका है इसने, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसे कोई अल्फाज साबित ही नहीं। अब कहते हैं अब मैं भी एक वर्डिक्ट देने लगा हूँ हज़रत उमर की सुन्नत पर अमल करने के लिए। चोचो अमल कर रही हैं किस पर? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत पर। सुन्नत ज़रा बात,
सही मुस्लिम में एक हदीस है, ये मैंने आज तक कभी वैसे बयान नहीं किया है। क्यों नहीं बयान किया? अच्छा मैं बताऊँ, मैं भी आदत समझ जो दे सुनना जरा बात मेरे। और मैं इसकी सपोर्ट में पार्ट 1 में मिर्जा जी ने कहा, और मैं इसकी सपोर्ट में आपको शाजी बुखारी से एक और हदीस बताता हूँ। इतनी खतरनाक रिवायत है सही बुखारी के अंदर, मैंने अपने कई लेक्चर्स में बयान किए। मजीद कुछ आगे जुमलों के बाद फरमाते हैं इतनी इतनी खतरनाक रिवायतें हैं, समझे। मिर्जा जी को सारी रिवायतें पता है कौन सी मिली? बगौल मिर्जा जी के खतरनाक। सुनना, उसी तरीके से मिर्जा जी यहाँ कहते हैं, सही मुस्लिम एक हदीस है, मैंने आज तक कभी वैसे बयान नहीं किए, कर दा अली सुन्नत का कर दो। मिर्जा जी फ़ौरन बोलूँ कि ना बोलूँ, मिर्जा जी भी अपने छिछोरेपन से बात नहीं आते। अच्छा हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। अच्छा सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आप ही हज के बाद, अच्छा वो जो ना उसी टाइम क्या हुआ कि कमरे में ना वो चाय और बिस्किट लेके कोई आ गया, तो मिर्जा जी फ़ौरन कहने ये चाय आई है बिस्किट वगैरह, मैनू बिस्किट नहीं, मैनू सिर्फ चाय इत्थे रखो। आप ये बताएं कि हज के बाद शाह जी मेरे वल रवो चाहते बिस्किट नाल ना लग जाना। मुझे पंजाबी नहीं आती, बहरहाल वो मिर्जा जी ने ना वो आ गए। अच्छा वो जितनी पब्लिक थी वो भी जैसे बिस्किट चाय वाली पब्लिक थी, तो फ़ौरन बिस्किट चाय तरफ नज़र लग गई उनकी फ़ौरन। तो मिर्जा जी को एकदम टेंशन हुई कि मेरी तरफ कोई देखेगा नहीं, तो फ़ौरन मिर्जा जी ने वो साथ उसी को जो वो नहीं तैयारी करके बैठा हुआ था जो शुरू में कह रहा है ये कोई प्लांटेड नहीं है, ये कोई प्लांटेड नहीं है, और थोड़ी देर में बोल गया कि हमने इसकी तैयारी की थी। बहरहाल तो कि वो जो ना वो चाय बिस्किट के में ना लग जाना, मेरी तरफ देखो। अच्छा भाई देखा है, तो आप कहते हैं ये बताइए हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ वापस आएंगे या मदीने में रहेंगे? ये सही मुस्लिम हदीस ढूंढना बड़ा आसान है। मकतबतुश शामिला में आप अकील लिख देना, अकील नाम छोड़ लो। ये मिर्जा जी ने रवानी में कहा, पता नहीं क्या कहा था, बहरहाल आगे कहते हैं हदीस खुल जाएगी। आपको मुस्लिम शरीफ में नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ जो मौलवी उनके लिए बता रहा हूँ कि मकतबतुश शामिला विच ढूंढ लेना। ताडे बुजुर्गों ने नहीं दसी, मैं पिया दसना। अच्छा सुन मिर्जा जी आप नंबर बता भी नहीं सकते, तो वो क्या वो रट्टा जो आप मार के बैठे थे ना भूल गए थे। हम पूरी बसीरत के साथ ये बात कहते हैं, वो रट्टा आप जो मार के बैठे थे ना, आपको डिक्टेशन जो मिला वो रट्टा याद करो, मुन्ने मियाँ पढ़ो मिठू मिठू बेटे, वो जो आपको रट्टा जो बताया गया था ना वो रट्टा आप भूल गए थे। असल में बात थी ये। बहरहाल कहते हैं कि वो नंबर नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ जो मौलवी उनके लिए बता रहा हूँ कि मकतब शामिला भी ढूंढ लेना। अगर मौलवी मिर्जा जी उलमा किराम को करें तो हम कहें मिर्जा जी वो मोहताजगी आपके लिए है, आप हो मकतब शामिला जैसे सॉफ्टवेयर्स के मोहताज। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें खोलना तो उलमा का वस्फ है, किताबें खोलना उलमा का, जब भी तो आपको खोटी से टांग रखा है, आपको खोटी से सीए से तो टांग रखा है। हम थोड़ी है मोहताज अल्लाह के फजल करम से। आगे देखें कहते हैं कि तो ये बताइए कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना शरीफ वापस जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़िए, मक्का में सब कुछ ही बेच के खा गया, सब कुछ ही बेच के, सब कुछ ही बेच के, सब कुछ ही बेच के। इस जुमले को यहाँ रखिएगा जहन में, सुनो जरा बात, मैं पहले याद दिलाता चलूँ। मिर्जा जी ने पार्ट 1 में कहा था, लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना मुकम्मल तौर पर ज़बान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी, उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। अभी सुनो ज़रा तवज्जो से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़िए मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कोई चीज़ छोड़ी हो तो हम मक्का में रहें, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया अकील बिन अबी तालिब, तो हम कहाँ मक्का में रहेंगे, हम मदीना वापस ही जाएंगे। मिर्जा जी कहते हैं मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटालिटी की, मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक किसकी, ठीक है ना जी, ये मेंटालिटी, थोड़ी सी मेंटालिटी बताइए, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अब ये रिवायत असल में पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मिर्जा जी वो ये जहन में रखा करें। मिर्जा जी कहते हैं अभी आखिर रिकॉर्डिंग्स पार्ट 1 के आखिर रिकॉर्डिंग्स के दौरान ही हमने ये पढ़ा है, पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह आधी रिवायत पढ़ते हैं। क्या सामने वाले पे एतराज़ किया है? पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह, यानी कि धोखा देने के लिए आधी रिवायत पढ़ते हैं। अच्छा मिर्जा जी कहते हैं कि देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। हाँ वकालत तो करनी है जिसकी किस्मत में लिखे है ना। अच्छा कहते हैं कि
तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। आधी हदीस बयान करना क्या होता है? 2 नंबरी। कौन कौन करता है? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। और मिर्जा मेड इन जापान है। हाँ, डब्बे में से किताब भी निकली थी। समझ रहे बात को या नहीं? अच्छा जी, कहते हैं इसी में आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। ठीक है, मिर्जा जी कहते हैं लेकिन आज मैं जहनी तौर पर ना मुकम्मल तौर पर जबान की एतबार से भी एहतियात कर रहा हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। कहते हैं अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि मेरी जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। आधी हदीस बयान करना 2 नंबर ये मुनसिफ मिजाज ये है कि हक बात बयान की जाए, और आज पूरी एहतियात कर रहा हूं वही अल्फाज बयान करूंगा जो कि हैं। अच्छा सुनिएगा जरा बात। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 699 है, किताब अल हज है। इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब नुज़ूल हुज्जाज ब मक्का व तौरी से दूर रहा। हदीस नंबर 3190। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मक्का में अपने मकान में उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? तवज्जो कीजिए, क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे, और जाफ़र और अली को उनके तरके से कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे और अकील और तालिब अभी मुसलमान नहीं हुए थे। भाई मेरे प्यारे, मिर्ज़ा जी ने ये जुमले पढ़े, मिर्ज़ा जी ने पूरी रिवायत पढ़ी। गो मिर्ज़ा जी सिर्फ सही मुस्लिम के हवाले से इस रिवायत को यहीं से ही अगर पूरी रिवायत पढ़ जाते, सुनने वाले को उसी टाइम गुमान गुजर जाता कि मसला ये है कि अबू तालिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती तो कोई मकान था ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के इंतकाल के बाद किफ़ालत में आ गए थे चचा अबू तालिब की। चचा अबू तालिब के हालात ख़राब होने के बाद आपने घर की जिम्मेदारी संभाली, और आपके चचाजाद भाइयों यानी अकील वगैरह, उम्मे हानी वगैरह, इनकी परवरिश आपके चचाओं ने की, अब्बास वगैरह, जाफ़र वगैरह, इन लोगों ने। अब लाजमी सी बात है कि ये मकान मिलता बाद में अगर तो इन भाइयों में तकसीम होता और विरासत का हुक्म आने से पहले आपको मिलता, लेकिन उससे पहले आपको हिजरत में मजबूर कर देगा। जब आपको हिजरत में मजबूर कर देगा, आप मदीना आ गए, और अहले मक्का का जो तरीक़ाकार था कि हिजरत करने वालों के जायदादों पर काबिज हो जाया करते थे, तो उन्होंने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद जैसा चाहा उसको इस्तेमाल किया। तो अभी तो अकील मुसलमान हुए नहीं थे, जब हुए नहीं थे उस वक्त में अगर वो कोई भी अमल करते हैं तो बाद में क्या वो मोरूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? चलो हमारी छोड़ो, कोई कह दे कि सारी कहानी तुमने बनाई है। मिर्ज़ा जी की तो आदत है ना, जहाँ मिर्ज़ा जी को थप्पड़ की तरह जवाब पड़ जाता है, वही मिर्ज़ा जी है फौरन ये बात कर, स्टोरी घड़ी है। क्या करा है? स्टोरी घड़ ली। वो क्या नाम है हमारे मुफ्ती साहब, किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब। एक किफ़ायतुल्लाह सनाबली ने स्टोरी घड़ ली, इस सलाउद्दीन यूसुफ ने स्टोरी घड़ ली है। मिर्ज़ा जी हो सकता है हमें भी ये ताना कस दें, तो मिर्ज़ा जी तो फ़ौरन चूड़ियाँ तोड़ के बैठ जाते हैं ना, अपनी रिपोर्ट कटवाऊंगी। सुने ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, देखो कैसा हाइड्रोजन बॉम्ब गिराएंगे मिर्ज़ा जी की पूरी ज़ुर्रियत के ऊपर इंशाअल्लाह। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है भाई। मैं आपको बता दूँ, अल्लाह के फजल करम से सहाबा और अहले बैत का दिफा है ही हमारा हिस्सा, ये हमारे लिए सादतमंदी की बात। अली के भाई पे भी इल्ज़ाम आया तो उस चोचों की तरफ से आया जो खुद को मुहब्बे अहले बैत बनता था, और अल्हम्दुलिल्लाह दिफा भी उन्होंने किया जिनको ये नास भी होने की भक्ति कसते हैं। और भाई याद रखना इस बात की, मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 528 529 है, किताब अल मनासिक के। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब तौरी से दूर मक्का था व बैहा व शिराहा। इसके तहत हदीस नंबर 1588 है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्का में क्या अपने घर में क्या फरमाएंगे? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकील ने हमारे लिए महल्ला या मकान छोड़ा ही कब है?
अकील ने हमारे लिए महल्ला या मकान छोड़ा ही कब है? अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे। अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे। जाफ़र और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को विरासत में कुछ नहीं मिला था क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे। और अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तालिब इस्लाम नहीं लाए थे। इस बुनियाद पर, इसी बुनियाद पर सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। अब बताओ मिर्जा जी ने रिवायत क्यों नहीं पढ़ी? मिर्जा जी के गले डिंग डोंग वाली घंटी बन जानी थी। सवाल अली उल हसन नकवी नहीं करता, गौर कर जाता, अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए थे क्या? क्योंकि अल्फाज क्या है? अली और जाफर को विरासत में हिस्सा नहीं मिला क्योंकि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। रिवायत कहाँ से पढ़ रहे हैं? कोई स्टोरी बुक नहीं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत। और कहाँ जाके मिर्जा जी के अटका रहे हैं? हलक में। कहाँ? हलक में। कि ना उगले चैन ना निगले चैन है। मिर्जा जी कहते हैं, एक रिवायत है अहले सुन्नत के गले में फंसे। मिर्जा जी अल्लाह के फजलो करम से हमारे गले में तो कुछ फंसेगा, हम तुम्हारे तो बहुत कुछ फंसा देंगे। कहते हैं कि मुसलमान का, अच्छा, इब्न शाहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि लोग अल्लाह ताला के इरशाद से दलील बनाते थे, इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबिलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। सूरह अनफाल आयत नंबर 72 कि बेशक जो लोग ईमान लेकर आए और हिजरत की और जिहाद किया अपने मालों से, अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग कि जिन्होंने इनकी मदद की, ये एक दूसरे के वली वारिस हैं, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मुसलमान इस आयत से दलील बनाते थे किस चीज़ की? के काफिर का वारिस मुसलमान, मुसलमान का वारिस काफिर नहीं हो सकता। अब समझे ज़रा बात को। अकील ने ऐसा क्यों किया? सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में अबू दाऊद। एक तो मैंने अर्ज किया ना कि इस्लाम लाने से पहले कोई भी अमाल क्यों, उन पर मवाखिजा हो सकता कि वो अगर इस्लाम ले आया और उसके बाद उसने वो काम नहीं किया। ये मेरे हाथ में सुना अबू दाऊद, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 117 है, किताबुल मनासिक है, किताबुल हज है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाब तहसीब है। इसके तहत हदीस नंबर, यानी जिल्द के तबार से हदीस नंबर है 242। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज में कल के दिन किस जगह उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हमारे लिए मक्का मुकर्रमा में अकील ने कोई मकान छोड़ा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम लोग बनी कुनाना के खीफ में ठहरेंगे, जिस जगह कुरैश ने कुफर पर अहद लिया था, जिस जगह कुरैश ने कुफर पर अहद लिया था, यानी कबीला बनी किनाना ने कुरैश से कसम खाकर अहद किया था कि बनु हाशिम के सिलसिले में कि हम लोग उन लोगों से निकाह वगैरह का ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे, और ना ही उन लोगों को पनाह देंगे, और ना ही उनसे ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे, और न ही उनके लिए कोई मकान, कोई जगह छोड़ेंगे। अब समझ में आया कि अकील ने उनके लिए कोई मकान क्यों नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, मैं कहता हूं आदमी को सब होना चाहिए, आदमी को रावजी नहीं होना चाहिए। रावजियत और नीम रावजियत का सबसे पहला अजाब यह है कि आदमी आंख से नहीं दिमाग से अंधा हो जाता है। जरा सी तहकीक करते पता लगता कि ये तो कह दिया ना अपने अकील बेच खाया, तो अकील अपनी जाती उसके लिए नहीं बेच खाया। मसला ये कि वो जो कुफर पे आपस में इनका मुआहदा हुआ था कि मुसलमानों से किसी किस्म का ना तो कोई ताल्लुक कायम करेंगे, ना उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचने देंगे। यही वजह है, आप ज़रा सी तहकीक कर लो, ग़ज़वा बदर के अंदर जो मुसलमानों को 2 काफ़िलों के
के लिए जो वादा दिया था अल्लाह की तरफ से कि एक पर तुम फतह हासिल करोगे, तो उनमें से एक तिजारती काफ़िला था। वो तिजारती काफ़िला वो तिजारती काफ़िला था कि जिसमें मुसलमानों ने जो हिजरतें की थी उनके वो जायदादें, उनके वो माल असबाब जो कुफ़ार ने हिजरत के वक्त उनसे छीन लिए थे, उसको बेचकर सब कुछ पूंजी अबू सुफियान वगैरह को देकर हथियार बाहर से ख़रीद के मंगाए जा रहे थे ताकि उसके ज़रिए मुसलमानों पर हमला किया जाए। तो ये कह देना बड़ा आसान है कि अकील ने बेच खाए, लेकिन जब साबित करने की बारी आएगी ना तो लूली लंगड़ी बातों के अलावा कुछ निकल कर आएगा नहीं। और अब इससे बढ़कर बात सुनो, इससे बढ़कर बात बताऊं, मिर्ज़ा का फ्रॉड बताता हूं आपको। मिर्ज़ा का फ्रॉड, आपने सही मुस्लिम से रिवायत पूरी सुनी, आपने बुखारी से रिवायत पूरी सुनी, आपने अबू दाऊद से रिवायत पूरी सुनी, तीनों किताबें निकालें, तीनों किताबें गौर से देख लें, पूरे पूरे अब्बाब पढ़ लें, ये रिवायत दीगर किताबों के अंदर पढ़ लें, आपको कहीं भी ये अल्फाज नहीं मिलेंगे जो मिर्ज़ा दज्जाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं कि अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़ी है मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कोई चीज़ छोड़ी हो तो मक्का में ना, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद, बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया। बनु हाशिम, यार हद है सुनने वालों पे। बनु हाशिम, अबे बनु हाशिम किन का नाम है? बनु हाशिम, बनु हाशिम पूरा एक कबीला है जो अभी भी फतह मक्का के बाद मुसलमान होंगे। तो अकील अभी तो सबके अगर बेच के खा गया तो सारे बनु हाशिम आजकल कहां रहते हैं? अरे होश के नाखून नहीं है तो हमसे उधार ले लो, कुछ बात समझे या नहीं भाई? अकील इत्तेफाक खैबर में मुसलमान हो गए, और अगर वो पहले से सारे बनु हाशिम की जायदाद बेच के खा गए तो ये बनु हाशिम सारे रहते किधर हैं? जो अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी तो मक्का में है, जो काफिर है, इस्लाम कबूल नहीं किया। कुछ तो आदमी सोचे। ये मिर्जा बकवास किए जाता है, सुनने वाले सुनते चले। भाई यकीन करें, बिल्कुल फ्रॉड, 2 नंबर, और ऐसा आदमी है कि बस कहानियां स्टोरियां गढ़ता चला जाता है, पल्ले तो कुछ है नहीं ना। कितनी बड़ी इसने अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया कि वो अकील ने हमारे लिए ज्यादा सब कुछ बेच के खा गया। माइक्रोस्कोप लगाकर ये जुमला निकाल के दिखाओ, कहां कहा अल्लाह के रसूल ने कि वो सब कुछ बेच के खा गया? वो सब कुछ बेच के खा गया। तो वही बात ना, आप ये राजियत या नीम राजियत ज़्यादा तर्जुमों से ही चीज़ निकालोगे, ज़्यादा में ज़्यादा अरबी इबारत में तो नहीं है भाई। तू समझ ऐसों के तर्जुमों से निकालोगे ना अरबी इबारत में, तो माइक्रोस्कोप लगा लो, तुम्हें कहीं नहीं मिलना है। और कहते हैं कि क्या कहा था मैंने आपको, देखो इसकी इबारतें पढ़ के सुनाई कि आज के दिन तो मैं वैसे भी एहतियात कर रहा हूं कि मोबाइल अल्फाज पढ़ूंगा कि जो हकीकतन हैं। क्या ये अल्फाज थे? इतना बड़ा कज़्ज़ाब है आदमी। और सुनो, कहते हैं ये मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है, ये झलक करवाई है या धोखा दिया है? धोखा दिया है। और कहते हैं ये एक मेंटालिटी है, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। सुनो, ये मेरा आत्मा मुस्तदरक हाकिम, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 389 है, हदीस नंबर है 6464। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू यजीद, मालूमात करवाएं मिर्ज़ा जी के एकेडमी के बाहर एम्बुलेंस सुनी आ गई। अकील बिन अबी तालिब की कुनियत क्या है? बेटे का नाम क्या निकला? यजीद। ओहो, मिर्ज़ा जी तो कह चुके हैं, पढ़ा ना हमने पार्टमन में। सल्फ में किसने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा? सहाबा ताबीन में किसने अपने बच्चों का नाम यजीद रखा? अहले बैत ने रखा, अली के भाई ने रखा यजीद नाम। और भाई मैं बार बार बताता हूँ यार, मसला यहाँ यजीद की वकालत नहीं हो रही है, मसला ये बताना है मिर्ज़ा कितना कज़्ज़ाब है, मिर्ज़ा कितना बड़ा फ्रॉड है, और मिर्ज़ा चो कितने बड़े मुहक्किक है। और ये भी समझ में आ गया होगा हैं अकील बिन अबी तालिब की तरफदारी क्यों नहीं हो रही है? हैं राजियत हर जगह से फंदे में आती है,
अकील कहाँ है? माविया के साथ। अकील के बेटे का नाम क्या है? यजीद। अकील भाई किसके हैं? अली के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, ए अबू यजीद, मैं तुमसे दो तरफा मोहब्बत करता हूं। मिर्जा जी पिछले दिनों कह रहे थे अली की जैसी तौसीक आई है ना, ऐसी तौसीक उस्मान की नहीं आई है। अल्लाह की कसम, अली के फजाइल में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मिर्जा जी जैसे राज़ियों, नीम राज़ियों की औकात दिखाना मकसूद है कि जो तौसीक इस रिवायत में अकील बिन अबी तालिब की आ रही है, वो तौसीक तो किसी अहले बैत या किसी सहाबी की नहीं आई। ए अबू यजीद, मैं तुमसे दो तरफा मोहब्बत करता हूं। एक तो इसलिए कि तुम मेरे अहले बैत, एक तो इसलिए कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अहले बैत, और दूसरी इसलिए कि मेरे चचा तुमसे मोहब्बत करते थे। अबू तालिब के चहीते कौन थे? अकील। अबू तालिब के चहीते थे अकील। तो मैं तुमसे इसलिए भी मोहब्बत करता हूं कि मेरे चचा अबू तालिब तुमसे मोहब्बत करते। मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, मिर्जा जी ने पिछले दिनों कहा था मैं चैलेंज देता हूं, चली मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले किसी ने मन कुंता मौलाली रिवायत किसी अहले हदीस आलिम ने अपने मिंबर से सुनाई हो। ऐसे ही मैं आपको कहता हूं, तहकीक कर लें, मिर्जा के आबा अजदाद में भी किसी ने कभी अकील बिन अबी तालिब की फजीलत की ये रिवायत सुनाई है? हमारे जवाब देने से पहले पहले पूरी इनकी ज़ुर्रियत में किसी ने ये रिवायत सुनाई है। मीडिया पे मिर्जा जी ने शर्त लगाई थी, मीडिया की मिर्जा जी ने शर्त लगाई थी मिंबर की, हम किताब की बात नहीं कर रहे, किसी ने सुनाई हो। और सुने, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, साबित हुआ मिर्जा दो तरफा गुस्ताखी कर रहा, दो तरफा। एक अकील बिन अबी तालिब के नाम, यानी एक तो उनकी शख्सियत को गलत तरीके से दिखा के झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे दोहरी मोहब्बत करें, तो उनको नाउजुबिल्लाह यानी दुनिया पर साबित करें, आप अंदाज़ा करें। अच्छा, कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, या अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली से भी कहते थे मेरा वजीफ़ा लगाएं। हज़रत अली दरवेश, वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूँगा। ओ फ़कीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाक़ें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफ़ा मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं, तो जहाँ वजीफ़े मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तमा चले गए। अच्छा आप सुनो जरा बात। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, या अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली से भी कहते थे मेरा वजीफ़ा लगाएं। यार सुन नहीं रहे, यहाँ से जागने की ज़रूरत। अली से कहते थे मेरा वजीफ़ा। अच्छा, अबे गौरतलब नुक्ता है, मिर्ज़ा जी पार्ट 1 में ये बात कह चुके हैं, और फिर वो कहते हैं हसन और हुसैन माविया से वजीफ़ा लेते थे। और वजीफ़ा नहीं, ओ पंजाबी के अंदर मिर्ज़ा जी ने जुमला बोला जिसके मायने ये बनते हैं, वो तो अल्लाह ने उनके ऊपर लाजिम किया, वो माविया क्या वजीफ़ा देगा। तो आले अकील किन में से? तो अगर अकील अली से वजीफ़े का सवाल बिल फर्ज करते हैं, गलत कर रहे हैं। कौन लाया उनका वजीफ़ा? अल्लाह लाया। जैसे हसन हुसैन के वक्त में माविया नहीं लाया था, उसी तरह अकील के वक्त में अली नहीं लाया। कौन लाया? अल्लाह। सुनिएगा जरा बात को, तवज्जो कीजिएगा। अब गौरतलब नुक्ता है कि हज़रत अली दरवेश वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूँगा। इंसाफ, गोशा नशीनी क्या, जायदाद का फड्डा हो रहा है? मिर्ज़ा जी के ख़ानदान में जो फड्डे होते थे, मिर्ज़ा जी वो अहले बैत मिलेगा। नहीं समझे कुछ बात? सुनने वाले तो वही है ना, सुनने वाले तो समझते हो वो लोग बिल्कुल हमारे जैसे थे। भाई मिर्ज़ा ने बना ऐसा दिया ना, साहबा और अहले बैत को मिर्ज़ा ने ऐसा बना दिया बिल्कुल आम लोगों की तरह। अब वो सुनने वाले भी जो है ना, वो भी समझते थे हमारे घरों में मसले होते ना, ऐसे वो साहबा के घरों में भी होते थे मसले शायद। और फ़कीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाक़ें दी, उससे जाकर उसका भाई वजीफ़ा मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं, तू जहाँ वजीफ़े मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, जहाँ वजीफ़े मिलते थे वहीं जाना था ना उसने। मिर्ज़ा जी, मैं हमारी तरफ देखना, हम होते हैं सामने, हम बोलते हैं थोड़ी हमारी तरफ करो, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो, जहाँ वजीफ़े मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तुम नहीं जाते।
तुमने तो वीडियो के शुरू में, पार्ट 1 के शुरू में कहता था मैं लानत भेजता हूं बैरूनी इमदाद आने पर। तुमने ये बात की थी, तो मैं लानत भेज, मैं हराम समझता हूं दीन से ₹1 कमाने पे। तुमने तो अपने ये वकालत ये की थी, तुमने तो अपने बारे में ये तारुफ कराया था ना। और अकील का भाई वजीफे मांगता फिरता था, अली का भाई जब माल होता था माल लुढ़क जाता था। अली का भाई तू, मैं कहा करता हूं तू इतना नेक और पाकबाज, मैं कहा करता हूं ना तू इतना नेक और पाकबाज, आज के ज़माने में चोचो और अली का भाई अहले बैत वो वजीफ़ों के चक्कर में इधर उधर, क्या कहने आप समझे जरा। बात यह है कि आपने कभी देखा है वो एक जो है ना, वो अमूमन बाज़ारों के अंदर, बड़े बाज़ारों के अंदर एक तमाशा करने वाला आ जाता है, एक बंदर और वो सांप और इस टाइप की चीज़ें लेके, और वो कहता है सब मेरी तरफ तवज्जो करो वरना तुम्हारे सरों से बाल गायब हो जाएंगे, और जिसने मेरे बारे में कोई बदसनी की उसकी ज़ुबान 3 दिन में कट गई, और फला और ये वो करके वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और अपना करतब दिखाता है। लेकिन हमें तो पता है मिर्ज़ा जी का नेफा है, हमें तो पता है, हम किसी करतब में आने। सुने जरा बात को, कहते हैं कि तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना, कहां, जहां हसन और हुसैन जाते थे। देखो एम्बुलेंस पहुंच गई, अकेडमी के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई होगी, मिर्जा जी की मैयत उठ रही होगी, क्योंकि मिर्जा जी ने अभी पार्ट 1 में तो इकरार किया है, और तो वो अल्लाह ने लाया, अल्लाह ने लाया, तो अल्लाह ने लाया, तो जब हसन और हुसैन गलत नहीं हुए तो अकील बिन अबी तालिब गलत कैसे होंगे। और अब हम गिराएंगे हाइड्रोजन बॉम्ब मिर्जा जी की आगे पीछे ऊपर नीचे, बल्कि वो जिन्होंने पहले दिन कहा था ए अल्लाह अब मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा, तेरे बंदों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से सामने से हर जगह से बहकाऊंगा, वो भी मिर्जा जी के बराबर में आके खड़ा हो जाए ना, हाँ मेरा बच्चा, उससे भी कुछ होगा इंशाल्लाह। सुनो, सनत कहां है इस रिवायत की है? हाँ याद आया, मिर्जा जी कहते हैं कि अब मैं भी ये फर्जी फक्की देने लगा हूं, अगर स्टोरियां बनानी हो तो मैं स्टोरी बनाता हूं। मैंने वहां कही थी ये बात कि ज़हन में बिठा लेना मिर्जा के इस जुमले को, कि जो आदमी दीन के नाम पर किसी को नीचा दिखाने में स्टोरी बना सकता है, वो तो किसी भी नाम पे स्टोरी बना सकता है। मिर्जा जी ने कहा कि ये जो ये हुआ, और वो जब मैं फिर वो पैराग्राफ पूरा पढ़ के बताता हूँ, हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली से भी कहते थे मेरा वजीफ़ा लगा, हज़रत अली दरवेश, वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूँगा। ओ फ़कीर आदमी, उस दुनिया को उसने 3 तलाक़ें दी, उससे जाकर उसका भाई वजीफ़ा मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं, तो जहाँ वजीफ़े मिलते थे वहीं जाना था ना, ये हो गया, आगे भी है। लेकिन हम यहाँ से कहें मिर्जा जी बुखारी मुस्लिम नहीं, फिर मिर्जा जी कहते हैं तो वहाँ चले गए। लेकिन ये बात आती है जो तारीख में मुझे मिलती है, ये कहाँ से मिली और ये कहाँ से मिली, ये कहाँ से मिली, ये मिली उस जगह से कि जिस जगह के लिए मिर्ज़ा जी ने ये बात कही कि बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुज़ुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर ज़ाहिर है आपकी आवाम तो आपकी नहीं मानेगी। मिर्ज़ा जी वो हमारी वाली तो आपकी नहीं मानेगी, लेकिन आपकी वाली तो आपके पीछे कोलू का बैल बने फिर रही है ना, क्योंकि यहीं से आपकी गर्दन नहीं पकड़ ले। कहाँ है अब बुखारी मुस्लिम की रिवायत? जब तू अली के भाई पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जब तू अहले बैत पे हमला कर रहा है, अब तुझे बुखारी मुस्लिम याद आ रही है? अब कहाँ से निकाल के लाया तू ये रिवायत? पढ़ सनद, सनद पढ़ने की देर है, उसके बाद तो मैयत को कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। या तो अभी तक तो मैयत गिरी है ना, फिर तो कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलना। कहते हैं जो तारीख में मुझे दिया, हज़रत मुआविया ने उस चीज़ के ऊपर बड़ा जोर लगाया है कि वो किसी तरीके से हज़रत अली की तनकीद करें। चले मैं उनके वाले अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि हज़रत अली पर तनकीद करें। यह तनकीद तो खुद मानते हैं ना कि करते थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका जवाब अल्लाह के फजल करम से अली और मुआविया का आपस में रिश्ता में उस वीडियो के अंदर पूरा जवाब दे चुका हूँ। कहते हैं तो लेकिन अकील बिन अबी तालिब जो है ना, उन्होंने हज़रत अली पर तनकीद नहीं की, उन्होंने पब्लिकली कभी यानी कि उनको पेश किया जिस तरह यहाँ होता है कि
आए कोई नून लीग से कट के पीटीआई में आ जाता है तो फ़ौरन जलसा होता है कि जी ये पीटीआई ज्वाइन कर रहा है। अकील बिन अबी तालिब को भी ये करवाया गया कि उसने जो है वो आले उमैया की सपोर्ट इख्तियार कर लिए, तो वो पब्लिकली, लेकिन उन्होंने हज़रत अली की कभी तनकीस नहीं की। माल तक का मामला उनमें ये कमज़ोरी थी। अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। हम दुआ खैर करते हैं जो फौत हो चुके हैं। ज़रूर रिवायत होगी मिर्ज़ा जी की जनाब में और मुक़ल्लिदीन की खिदमत में। हमारा 44वां सवाल है, मेहनत करें, खोजें, ढूंढें, निकाल के लाएं इस वाक़े की सनद कि माविया ने, सही सनद से रिवायत हो कि माविया ने, यानी कि अकील गए वजीफ़ों के चक्कर में माविया के पास, और माविया ने उनको पब्लिकली खड़ा करके मजबूर किया कि अली पर तनकीद करो। हम तो तनकीद से लफ्ज़ नहीं कह रहे, हम तो मिर्ज़ा जो कहा ना कि ये तो तनकीद माने तो ये भी करते हैं, तो हमने मिर्ज़ा जी के आप हमारी तरफ मंसूब के हुए मायने ले लिए। हम कह रहे हैं मिर्ज़ा जी वो रिवायत निकालो सही सनद के साथ, और यकीन करें हम यहीं देते जवाब। अगर मिर्ज़ा जी यहीं हमें बासनद रिवायत बता देते, हम यहीं देते जाओ। और अल्लाह की दी हुई तौफीक से पूरी बसीरत के साथ कहते हैं, जिस दिन भी मिर्ज़ा जी ने हमें रिवायत में हवाला व सनद बयान की ना, उस दिन मिर्ज़ा जी को हम वो जवाब देंगे, मिर्ज़ा जी मनो मिट्टी के नीचे जाके दबेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं वो माल तक का मामले में उनमें ये कमज़ोरी थी, माल के मामले में उनमें कमज़ोरी थी। और सुलह के वक्त में हसन ने माविया को क्या कहा था, हम बनु हाशिम जंगो जदल के मामलात में रहते हैं, हमारा माल सर्फ होता है, जब तक ये माल नहीं मिलेगा ये लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। अकील बिन अबी तालिब ने किसी दिन इस तरह का जुमला नहीं कहा। अगर माल का नाम ले देने से माल कमजोरी बनता है तो ये जुमला पहले हसन के लिए कहना चाहिए ना। मिर्ज़ा जी कहेंगे नहीं, कोई और कहेगा, जुर्रत करेगा नहीं, तो ये जुर्रत अकील बिन अबी तालिब के लिए क्यों? बस बेचारे से ये गरीब से गलती हो गई। वो माविया की तरफ खड़ा हो गया, उसने कह दिया कि माविया का मौक़िफ़ सही है। अली के सगे भाई ने, अहले बैत के फ़र्द ने, अली के घराने के बंदे ने यह कह दिया कि माविया अपने बात में उस किसास उस्मान में हक बजानिब है, ये उस गरीब से गलती हो गई। और ये गलती हसन से हुई थी जो सुलह कर ली थी। आज तक राफ़ज़ी उनको लानत मलामत करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, है ना। सुने ज़रा बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं माल तक का मामला उनमें कमज़ोर था, अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। हम बस इतना कह सकते हैं इस मौके पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहें उन्होंने? अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। यार अल्लाह की कसम है, मैं मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की जनाब में आजिज़ाना अर्ज़ कर रहा हूं, आजिज़ाना। यार इससे बढ़कर गुस्ताखी क्या हो सकती है अहले बैत की? यार क्या औकात है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की, क्या औकात है कि ये अहले बैत के किसी फ़र्द साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई, जिसके लिए अल्लाह के रसूल कहे मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करता हूं। अभी रिवायत आपको पढ़ के सुना, मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करता हूं, एक भी नहीं, दोहरी मोहब्बत। उसके लिए ये फासिक, ये दज्जाल, ये कज़्ज़ाब आदमी ये बात कहे कि वो उनमें ये गलती थी, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। नहीं, उसके बाद भी मिर्ज़ा का बायकॉट ना हो, उसके बाद भी मिर्ज़ा को सुना जाए, उसके बाद भी तुम मिर्ज़ा को अहले बैत का चाहने वाला को, उसके बाद भी तुम मिर्ज़ा को आलिम समझो, उसके बाद भी तुम मिर्ज़ा के लिए कहो कि कोई मुहक्किक आदमी है। मैं कह रहा हूं ये आदमी फासिक हो सकता है, गुस्ताख हो सकता है, बददियानत हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, आलिम हो सकता है, मुहक्किक हो सकता है, दीन का दिफा करना, अहले बैत का चाहने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम यार, अंदाज़ा। और गिरबानों में झांको अपने, क्या तुम मिर्ज़ा की गलतियों पर, मिर्ज़ा के लिए ये जुमला कहने को तैयार हो, अल्लाह मिर्ज़ा जी को माफ़ करें? मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन गलतियों को गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है, माफ़ी तो दूर की बात। हम कहेंगे बेशर्मो, बेगैरतों, समझो ज़रा बात को। अहले बैत अकील बिन अबी तालिब के लिए तुम्हारा बाबा कह रहा है कि उसको अल्लाह माफ़ करे, और तुम इसको पी जा रहे हो जुमले को, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अंदाज़ा करें आप।
कहते हैं उनके लिए वही दुआ करूँगा, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह ताला हमसे पहले जो जितने ईमान की हालत में लोग गए उनको बख्श दे और हमारे दिलों में उनके बारे में ग़िल ना रखना। मिर्ज़ा जी ने मायने क्या किए हैं, ऐ अल्लाह ताला हमसे पहले जो जितने ईमान की हालत में लोग गए हैं, ईमान की उनको बख्श दे और हमारे दिलों में उनके बारे में ग़िल। मिर्ज़ा जी कहते हैं लेकिन ये ग़िल से मुराद शाह जी याद रखिए, ये कहते हैं ना बुग़्ज़ मुआविया और बुग़्ज़ अली है, ये जाली बात है। ये क्या है, ये जाली बात। बुग़्ज़ मुआविया तो कोई चीज़ ही नहीं है, बुग़्ज़ मुआविया तो कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, ग़िल के मायने बता रहे हैं, ग़िल के मायने नहीं बता रहे। हाँ, ग़िल से मुराद शाह जी याद रखिएगा, ये कहते हैं ना बुग़्ज़ मुआविया और बुग़्ज़ अली है, ये जाली बात है। चोचो कह रही थी कि बिल्कुल इब्तिदा मसला नंबर 157 पार्ट 1 के इब्तिदाई जो जुमले मिर्ज़ा जी ने, इब्तिदाई वो जो इज़ारबंद फेंके थे ना अपने, जिन्हें सांप दिखाने की कोशिश की थी, उसमें मिर्ज़ा जी के ये अल्फाज थे, मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का, किसका, जब ग़िल में किसका फ़हम बयान होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का, नहीं तो सल्फ़ का, है ना, या मिर्ज़ा जी का। और जैसे कि मिर्ज़ा जी को कोई सुनेगा, हमारे सामने बैठे तो हम कहते हैं इधर देखो, हाँ तुम्हारी सुन कौन रहा है। ये मेरे हाथ में तफसीर तबरी है, ठीक है, इसकी जिल्द नंबर 12 है, सफ़ा नंबर 43 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए कतादा बिन दुआमा अस्सुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे ग्रोह का जिक्र किया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। वो जो तीसरा ग्रोह जो बाद में आएगा, जो अपने पहले वालों के लिए दुआ करेगा। इन्नमा उमिरू अन यस्तग़फ़िरू लि अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युअम्मिरू बिसब्बिहिम। मिर्ज़ा जी ग़िल के मायने बयान कर देते। यकीन करें मिर्ज़ा जी शायद, वैसे तो मैं नहीं समझता मिर्ज़ा जी में शर्म कोई किसी एक बाल के नीचे भी बची होगी। ख़त्म, बहुत बेगैरत बेशरम आदमी है, बहुत ज़्यादा बेगैरत और बेशरम आदमी है। लेकिन आप समझे जरा बात को, अगर कभी भूले बिसरे भी रात को ख्वाब में भी कभी शर्म नज़र आ गई हो तो इस बात के बाद यकीन करें आदमी फंदा डाले, अपने लिए खुदकुशी हलाल करे और लटक जाए। हम तो कहते हैं मिर्ज़ा जी को लटकना नहीं चाहिए यार, तौबा करके मरना चाहिए। ये पीछे जो कचरा हमारे लिए छोड़ा है इसको कौन साफ़ करेगा। तो ये है कम से कम तौबा कर ले। मिर्ज़ा कादियानी की तरह फितना तो हमारे लिए नहीं छोड़ के आएगा। तौबा कर लेगा तो कम से कम ये लोग भी पीछे वाले 50% तो तौबा कर ही लेंगे, बकिया तो फिर ख्वारिज जो निकल गए सो निकल गए। सुनो ज़रा मेरी बात। कतादा कहते हैं कि ये जो यहाँ बात है, यह दुआ करने के लिए जो कहा गया है, ये ग़िल, ये क्या बात हो रही है। इन्नमा उमिरू अन यस्तग़फ़िरू लि अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत में लोगों को बाद में आने वाले लोगों को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए इस्तग़फ़ार करो, उनके बारे में कोई सख्त कलमा मत कहना। ओ भाई मेरे प्यारे, मिर्ज़ा जी देखो नहीं की ना ग़िल की मायने मफ़हूम नहीं बताया। मिर्ज़ा अगर सल्फ़ का फ़हम बताता, यही सारी मिर्ज़ा जी की इमारत नीचे दम। और सुनो ज़रा बात, ये फिर देखो, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर है 344। रिवायत किससे है, रिवायत किससे? अली के पोते हुसैन के बेटे, कौन? अली उल अकबर, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। कहते हैं इराक़ के चंद लोग, ज़ैनुल आबिदीन, वो कहते हैं उनके बेटे मोहम्मद इमाम बाकर, उनसे रिवायत करते हैं। इराक़ के चंद लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए, ये मिर्ज़ा के ख़ानदान के लोग, वहीं से आए ना, कूफे से।
कि इराक़ के चंद लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा, हज़रत अबू बकर उमर को बुरा भला कहा, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुरा भला कहा, और उसमें तो हद से तजावुज़ कर गए। आपने कौन? ज़ैनुल आबिदीन। कौन? ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के बेटे, अली के पोते। आपने उन्हें फरमाया तुम महाजिरीन अव्वलीन में से हो? उन्होंने कहा नहीं। पूछा तुम अंसार में से हो जिन्होंने दार हिजरत को पहले ही ठिकाना बनाया हुआ था? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया तुम इन दोनों जमातों में से ना होने का ऐलान कर चुके हो, यानी तुम एतराफ़ कर चुके हो, तुम ना महाजिरीन में सो ना अंसार में सो? कहा बिल्कुल। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम उन लोगों में से भी नहीं हो जिनका जिक्र इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हाजिरीन और अंसार तुमने कह दिया उनमें से नहीं है। तीसरे ग्रोह का अल्लाह ने यह जिक्र किया कि फिर जो उनके बाद आएंगे वो उनके लिए यह दुआ करेंगे, अब उठ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील और रुसवा करे, उठो यहां से। मिर्जा जी के दादा परदादा को भगा दिया था ज़ैनुल आबिदीन ने। उठो तब समझ में आ रही है कुछ बात? ये तो हमारे वालों ने बिठा दिया ना इसको लाके, हमारे आले सुमरात वसीम भाई इंडिया ले। सुनो जरा बात को। और ये देखें, कहते हैं, ये कहते हैं ना बुग़्ज़ माविया और बुग़्ज़ अली, यही जाली बात। अब लुगतन भी ये बात सही है, हमने तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनी, लुगतन भी ये बात है। मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात, इसके सफ़र नंबर 605 के ऊपर गिल के मायने लिखे हुए कीना, धोखा, फरेब, तीनों चीज़ें मिर्दा में। कोई इनकार कर दे हमारी वीडियोस देखने के बाद, कोई बेशरम होगा बस, बाकी दलाइल से कोई माँ का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ अल्लाह के फजलो करम से जो ये कह दे कि नहीं ये तीनों सिफात मिर्दा में हमने साबित की, कीना भी, धोखा भी, फरेब भी। अल्लाह हमारे दिल में खेल नहीं रखना, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्या खेल दिल में है, खेल दिल में। और सुनो, कहते हैं ये कोई कह सकता है वो लुगत के मायने तुम ले रहे हो। ये इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुफ़रदातुल कुरान के अंदर सफ़ा नंबर 759 के ऊपर कहते हैं गल के मायने कीना व पोशीदा बुग़्ज़ के हैं। भाई मेरे प्यारे, किसके हैं? कुरान में है। अब वो दलील के तौर पे बता रहे हैं, कुरान में है वन्नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, और जो कीने उनके दिलों में होंगे अल्लाह फरमाता है हम सब निकाल देंगे। फला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिलों में कीना ना पैदा होने दे। तो गल्ला या गिल्लो, किसी के मुतालिक दिल में कीना रखना, किसी के मुतालिक दिल में। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि याद रखिए, कहते हैं ना बुग़्ज़ माविया और बुग़्ज़ अली, ये जाली बात है। बुग़्ज़ माविया तो कोई चीज़ ही नहीं, बुग़्ज़ माविया कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मिर्ज़ा जी कहते हैं शुरू में मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। सुनिएगा ज़रा बात। अगर बुग़्ज़ माविया इससे मुराद नहीं था, मिर्ज़ा जी को मुफस्सिरीन के या अक़वाल पढ़ के सुनाने चाहिए थे। मिर्ज़ा जी ने ऐसा नहीं किया। अब मिर्ज़ा जी ने आगे ट्विस्ट किया, कहते हैं ठीक है जी, ये तो हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली है, ये तो हुब्बे अली और मतलब सारी कहानी घूम के किसके गिर्द आ रही है? हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली। वो तो सही मुस्लिम में हदीस है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। इसमें मैं और तरफ चल पड़ूंगा, ये हदीस पढ़ लें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बुग़्ज़ अलग चीज़ है। मैं किसी और तरफ चल पड़ूंगा, दिमाग टाइम वेस्ट कर दिया हमारा सारे वसवसे दे दिए, मैं कहीं और वो तोड़ पावा जाऊंगा, वो क्या बोलते हैं तोड़ पावाऊंगा, क्या पता नहीं क्या तोड़ पा जाता है ये। बहरहाल कहते हैं ये हदीस पढ़ लें, ये कोई चीज़ नहीं है, बुग़्ज़ अलग चीज़ है। फिर कहते हैं किसी चीज़ का कल्क होना और चीज़ है, किसी चीज़ का कल्क होना ये और चीज़ है। सांप दिखा रहा हूँ मैं, सांप दिखा रहा हूँ, कल्क होना। अच्छा, कल्क मतलब क्या है? दिल में तकलीफ। कल्क के लफ्ज़ी मायने होता है असल में दिल में तकलीफ, किसी चीज़ का गम हो आदमी को। मिर्ज़ा जी कहते हैं ये बुग़्ज़ नहीं है मुझे, माविया का बुग़्ज़ नहीं है। माविया का ये जो मैं गलतियाँ माविया की बता रहा हूँ, जो मेरे अब्बा जी से भी साबित हो नहीं पा रही हैं, ये बुग़्ज़ नहीं है।
और ईरान का फंड भी नहीं है। हाँ, मैं लानत भेजता हूँ। कहा ना मिर्जा जी ने टेबल पे अपने हाथों से बनाई थी ना। ये कल्क में मिर्जा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। सही मुस्लिम देख लो, बुखारी देख लो, बेसुनत रिवायतें पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे तारीख में मिलता है। और तारीख कहाँ से? ये मार्स से खलाई मखलूक लाई है। सुने जरा बात को। चलो ये तो कल था ना। अब वो क्या था पार्ट 1 में कि मिर्जा जी ने एक जगह कहा हज़रत उमर की गलती मैंने बताई, मैं हज़रत अली की भी बता देता हूं। सही बुखारी में आता है उन्होंने मुर्तदीन को जिंदा जलवा दिया था। वे क्या आदमी है तू अपने आलों को सांप दिखा, हमें तो इज़ार मनी लटकते दिख रहे हैं। तेरी असल औकात तो हम जानते हैं ना, तू कितना बड़ा चोचो है। दिल में कलक है हमारे दिल में, ये दिल में कलक है। तू अली की गलती किस लिए बता रहा था? चल माविया की गलती समझ में आती है, उस वक्त तू बड़ा अल्लामा बन के बैठा था। मैं उमर की गलती तो मैंने बताई, अब अली की भी बताता हूं। कौन पूछ रहा था तेरे से अली की गलती? अली हसन ने कोई सवाल किया था? मैंने वहां भी बताया था ये बेशरम आदमी है, बेगैरत। कौन पूछ रहा है तेरे से कि तू अली की गलतियां बता? ऐसे ही नहीं आता ये उस गार से बाहर। एक तो गार वो वाली है जिनमें से आखिरी ज़माने में वो कुरान लेकर आएंगे, और एक ये वाली गार है। आपने फेसबुक पर मेरी पोस्ट देखी होगी जिसमें 20 कुंडियाँ लगी हुई हैं गार के दरवाजे पे, और वहाँ से बैठ के वो ललकार रहे हैं फलां आ जाए, हम उस जैसे टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। आप हमें उलमा की तो मैं बात नहीं करता, उनकी तो अज़मत और शान ही कुछ और है। हमारे जैसे जो तलबा भी है ना, वो भी अगर साथ बैठ के ना मिर्ज़ा की ये बात सुन रहे होंगे ना, तो मतलब तरस आ रहा होगा मिर्ज़ा के ऊपर कि इसका हशर क्या होगा। अगर ये बैठ गया किसी आलिम के आगे और ये फप्तियाँ इसने वहाँ उड़ाना शुरू कर दी, तो उसका वो हशर क्या करेंगे? तो फुटबॉल बना के रख देंगे इस आदमी की। यार यकीन करें आप, ये आदमी तो अपनी फुटबॉल बनवा लेगा। सुने जरा बात को, कल्क नहीं है। और वहाँ क्या हुआ जब अली की गलती बता रहा, वहाँ तुझसे कौन पूछ रहा था? वहाँ तू कल्क बता रहा था अपने दिल का कोई, या अली से बोगस बता रहा था? कुछ भी नहीं, वहाँ अपना आइकन होना बता रहा था। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कल्क है। सही बुखारी उठाकर देखें, कत्ल हमज़ा वाला चैप्टर, वैशी ने कत्ल किया सैयदना हमज़ा को। सही बुखारी, ये कोई स्टोरी बुक नहीं है सलाउद्दीन यूसुफ साहब की या सनाबली साहब की, ये सही बुखारी है। तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आप फरमाइए वैशी तेरा, आपने फरमाया वैशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, चचा याद आता था। अब आप तो वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। आपके बारे में तो तसव्वुर नहीं हो सकता कि आप वैशी के लिए बोझ रखें, लेकिन आपको क्या कल्क था कि बिल मोमिनीन और रऊफुर रहीम होकर भी आपने कहा वैशी शक्ल नहीं दिखानी। ठीक है, अब चाचा से तो ज़्यादा ही मोहब्बत थी ना हज़रत हुसैन से और हज़रत अली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे दिलों में भी इसी तरह का कल्क है। आया जो राफ़ज़ियत आई चोर रास्ते से, हज़रत हुसैन से भी, हज़रत अली से भी। और चचा कील अभी जिक्र भी कर रहे थे, तुम पढ़ते मुस्तदरक की रिवायत पढ़ी नहीं, मैयत उड़ गई तुम्हारे का, तू सुम्मुम बुकमुन उम्मुन फहुम ला याकिलून हो गए तुम फ़ौरन तुमने अपनी राफ़ज़ियत का है वो पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठ गए तुम। हसन हुसैन सब आ गए, तो जल्दबाजी में तुम सब भूल भाल गए, तुम फातिमा भी याद नहीं। चलो कोई मसला नहीं। अच्छा अब ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 363 ता 364 पढ़ूंगा। तवील रिवायत है, मैं तो रिवायत भी आधे हिस्से से पढ़ूंगा। आप भाई इसको मुकम्मल पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह। जिस नुक्ते पे हम पढ़ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ख़यानत नहीं करेंगे। किताबुल मगाज़ी है, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब कत्ल हमज़ा, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का बयान। उसके अंदर हदीस नंबर है 4072। वहशी बिन हर्ब ने बयान किया कि मैं एक चट्टान के नीचे हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताक में था, और जो ही वो मुझसे करीब हुए मैंने उन पर अपना छोटा नेज़ा फेंक कर मारा। नेज़ा उनकी नाफ के नीचे जाकर लगा और उनकी सुरैन के पार हो गया। बयान किया कि यही उनकी शहादत का सबब बना। फिर कुरैश वापस हुए तो मैं भी उनके साथ वापस आ गया और मक्का में मुकीम रहा। लेकिन जब मक्का भी इस्लामी सल्तनत के मातहत आ गया तो मैं ताइफ चला गया। ताइफ वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कासिद भेजा,
तो मुझसे वहाँ के लोगों ने कहा कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम किसी पर ज़्यादती नहीं करते, इसलिए तुम भी मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल करने में तुम्हारी तमाम पिछली गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। चुनांचे मैं भी उनके साथ रवाना हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो दरियाफ़त फरमाया, क्या तुम्हारा नाम वाशी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने ही हमज़ा को शहीद किया था? मैंने अर्ज़ किया, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में मालूम है वही सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अपनी सूरत मुझे ना दिखाओ? देखिए, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है। आप सिर्फ इतना कह रहे हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो अपना चेहरा मुझे ना दिखाओ? बात वही है कि मुझे मेरे चचा याद आते, लेकिन आपको ये लगेगा कि ठीक है, बात तो यहां से आकर तो वही हो गई जो मिर्ज़ा जी ने बोली। हम इस असल किताब से क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों पढ़ रहे हैं, कि इसलिए आप समझें, मिर्ज़ा वो अय्यार और मक्कार आदमी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को नज़रों से गिराता है। और भाई समझो, वाशी बिन हर्ब भी तो सहाबी है। खुद मिर्ज़ा का किया हुआ तर्जुमा, अल्लाह तेरे इस्लाम को कबूल करे मगर अपना चेहरा, यानी इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में भी आ गया, आपकी सोहबत में भी रहते थे, सामने नहीं आके बैठते थे, सामने आकर नहीं बैठते थे, वरना सहाबी रसूल हैं वाशी बिन हर्ब। और जब तुम इतनी बात कह के चुप हो जाओ, जबकि तुम अपनी राबजियत हर तरफ उसका जहर फेंकते फिर रहे हो, तुम माविया पे, तुम मुगीरा बिन शोबा पे, तुम साद बिन अबी वकास पे, तुम अबू बैदा बिन जर्राह पे, तुम अबू बकर पे, तुम उमर पे, तुम अब्दुल्ला बिन उमर पे, तुम आयशा पे, तुम हफ्सा पे, तुम सब पे इल्ज़ामात लगाते फिर रहो, और उसी दौरान तुम ये कह दो वाशी बिन हर्ब को कह दिया अपना मुंह मत दिखाना और चुप हो जाओ, तो तुमने सामने वाले को वाशी बिन हर्ब से भी बदजन कर दिया। और रिवायत बयान करने का मतलब देखो, आगे मिर्ज़ा की ख़यानत समझो। रिवायत में आगे अल्फाज हैं, उन्होंने बयान किया कि फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो मुसलमा कज़्ज़ाब ने खुरूज किया, मिर्ज़ा जी के रिश्तेदार बड़े। अब मैंने सोचा कि मुझे मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, मुमकिन है कि मैं उसका कत्ल कर दूँ और इस तरह हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का कुछ बदला हो सके। गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा में अगर कोई दुनिया का पहले नंबर का हीरो है तो वो वाशी बिन हर्ब है। इस नारे में अगर कोई दुनिया में सबसे पहला सच्चा मर्द गुजरा है तो वो वाशी बिन हर्ब है। अल्लाह की कसम, सुनो जरा बात। कहते हैं कि मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का ऐलान किया, मैंने सोचा कि मुझे मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, मुमकिन है मैं उसे कत्ल कर दूं और इस तरह हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल शहादत का कुछ बदला हो सके। उन्होंने बयान किया, फिर मैं भी उसके खिलाफ जंग के लिए मुसलमानों के साथ निकला। उससे जंग के वाक़यात तो सबको मालूम है। बयान किया कि मैं मैदान जंग में मैंने देखा एक शख्स मुसलमा दीवार के यानी से लग के खड़ा हुआ है, जैसे गंदुमी रंग का कोई ऊँट हो, सर के बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। बयान किया कि मैंने उस पर भी अपना छोटा नेज़ा फेंक कर मारा, नेज़ा उसके सीने पे लगा और शानों को पार कर गया। बयान किया कि इतने में एक साहबी, अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु उस पर झपटे और तलवार से उसकी खोपड़ी पर मारा। अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि उनसे अब्दुल्ला बिन फजल ने बयान किया कि फिर मुझसे सुलेमान बिन यसार ने बयान किया कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, वो बयान कर रहे थे कि मुसलमा के कत्ल के बाद उनके कबीले की एक लड़की छत पर खड़े होकर ऐलान कर रही थी कि हमारे अमीर को एक काले गुलाम ने कत्ल किया है। कौन है काला गुलाम? वाशी बिन हर्ब। इस कायनात में सबसे पहले गुस्ताख़ रसूल को अगर किसी ने कत्ल किया है तो वाशी बिन हर्ब को कत्ल किया। वाशी बिन हर्ब ने मुसलमा का दावा, झूठी नबूवत के दावेदारों को मारना पहला वाशी बिन हर्ब। मेरा इस बात से बताने का मकसद ये है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबीन का भी मकाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है कल वाली मिसाल मिर्ज़ा ने सही दी है, ये मिसाल सही दी है मिर्ज़ा ने, ये कल की मिसाल है, लेकिन मिर्ज़ा को कल का नहीं है। मिर्ज़ा धोखा दे रहा है कि मुझे कल के, कोई कल का नहीं। क्योंकि कोई पूछे इससे, कल तुझे माविया के लिए होता ना, तो अली की गलती बताने क्यों बैठा? तो अकील बिन अबी तालिब की गलती बताने क्यों बैठा? इनसे तुझे कौन सा कल्क है?
बनु उमैया से तेरा कल वाली बात, वही तेरी राज़ियत समझ में आती है, लेकिन इनसे कौन सा कल? ये सारी धोखेबाजी है। आगे कहते हैं कि ठीक है ना, अब चचा से तो ज़्यादा मोहब्बत थी ना हज़रत हुसैन और हज़रत अली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दिलों में भी इसी तरह का कल्क है। जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं और हम अहादीस की बुनियाद पे खड़े हैं, ये बार बार जो कह रहे हैं ना जी ये बातें छेड़ता है, ये बातें तो हमारे नबी हमें बता के गए हैं। आपने जो फतवा लगाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह लगा कर अपना ईमान बर्बाद कर लें। हाँ, तू बांट रहा ईमान के साढ़े चो चो। सुनो ज़रा बात को, एक आखिरी बात बता के बात मुकम्मल कर रहा हूँ। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ ख़वारिज खड़े हुए। आपने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आपके दरमियान इख्तिलाफ़ के वक्त में अबू मूसा अशअरी और मुग़ीरा बिन शुबा वो हकम बने। सैयदना अली ने उनका हकम तस्लीम किया। शामियों ने जब आपके लिए आप ही के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुरान पाक यानी कि नेज़े के ऊपर बुलंद किया और कहा कि यह हमारे दरमियान फ़ैसला करने वाली किताब है, यह हमारे दरमियान हकम है। सैयदना अली ने कहा कि बेशक ये हमारे दरमियान हकम है। तो सैयदना अली के ही लश्कर से एक ग्रोह अलहदा हुआ ख़वारिज का, जिन्होंने कहा कि अली नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गया, अली और मुआविया दोनों मुर्तद हो गए, ये सब मुर्तद हो गए, क्योंकि इनिल हुक्मु इल्लल्लाह है, हकम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इन्होंने गैर अल्लाह को हकम बना लिया। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस बात का पता लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कलिमतुल हक़ उरीदु बिहल बातिल। आयत सही पढ़िए, आयत तो सही है, कलमा तो हक़ है, मुराद गलत ले रहे हैं, मुराद बातिल है। सुनो ज़रा बात को, याद रखना। मिर्ज़ा जैसे राज़ी व नीम राज़ी जब ये कहते ना हम अहादीस की बुनियाद पर खड़े हैं, ये बार बार जो कह रहे हैं ना ये बातें छेड़ता है, ये बातें तो हमारे नबी हमें बता के गए। आपने जो फतवा लगाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगाओ, नहीं चोचो फतवा तेरे ऊपर ही लगाएंगे, नबी पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनका कलमा तो उनके कलमात तो हक़ है, तेरी मुराद हमेशा बातिल, तू बातिल और वो बातिल। अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा दाएँ से बाएँ से, सामने से, पीछे से, ऊपर से। और वो जो ईरान से फंड आ रहा है, और वो जो इंडिया वाले वसीम भाई, सारे के सारे, समझ में आ रही कुछ बात? ये सारा बातिलों का बातिल ये सब टोला मिलकर आप समझना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से। और देखो ये मैं फिर अपनी बात एक दफ़ा दोहरा दूँ, हम ये बात किसी अकीदत की बुनियाद पर नहीं कहते। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जो भाई वीडियोस तवातुर से देख रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। हम एक एक जुमले का जवाब किताबों की रोशनी से, मिर्ज़ा जी के बताए हुए अपनी रिवायात में मिर्ज़ा जी ने क्या क्या ख़यानतें और धोखेबाजियाँ कर रखी हैं वो दिखा दिखा के भाइयों को वादे करते हैं। लिहाजा फतवा खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम वगैरह पे नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह हमारा ईमान बर्बाद नहीं होना। आप कर चुके हैं, हम आपको बस सिर्फ ये सब दिखाकर, ये बताकर सिर्फ आपको ये दरख्वास्त कर रहे हैं, तौबा कर लो, मरने से पहले पहले तौबा कर लो कि आपकी निजात मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर इस हालत में मर गए कि जब आप दुनिया से इस हालत में जा रहे हो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से आप मुनाफिक, खाइन, धोखेबाज, फ्रॉड, दज्जाल बने हुए हैं, ऐसी हालत में बकौल आपके, हम नहीं कहेंगे, बकौल आपके ही आपको बता देते हैं कि आपने एक जगह ये बात बड़े तम तराक के साथ कह दी थी, आपको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। तो यही हम आपको कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।